Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to analyze mock tests to increase your score for MHCET 3-year law entrance exam 2023. तो जब मैंने शेड्यूल वाली वीडियो डाली तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आई शुड टेल यू हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट स्पेशली फॉर MHCET 3-year law entrance exam. तो आज हम ये वीडियो कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू गो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या करना चाहिए सो दैट बाय द एंड ऑफ इट आप अपना मॉक टेस्ट सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करें, उसके बाद आप एक इंक्रीज भी करें, अपने स्कोर के अंदर एक इंक्रीज भी देख पाए अगर आप कॉन्टिन्यूसली मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं. राइट, मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कमिट करें. राइट, तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, साथ में चलेंगे. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. डू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. ठीक है, जो जो क्वेश्चंस हैं आपके MCQ फॉर्मेट में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विद 4 ऑप्शंस. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. दिस इज अ पावर एंड वी नीड टू यूज दिस पावर वेरी वेरी वाइजली. ठीक है, द टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्जाम इज 2 hours. तो वो बहुत टाइम रहता है, कुछ कम नहीं होता है. बाकी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे पहले से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर कर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो इंग्लिश और मराठी में होंगे. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन योर माइंड, बिकॉज आप अपनी जब प्रिपरेशन करेंगे तब भी आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस थोड़ा ज़्यादा देंगे जिनकी वेटेज ज़्यादा है. एंड यहाँ पर आपका एक और बात जो है कि मैथ्स नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो दिस इज द एग्जाम. एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, इंग्लिश में से 50 क्वेश्चंस आएंगे. टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. स्टेप 1, फ्रॉम वेयर टू अटेम्प्ट द मॉक्स. देखिए, वी हैव आवर ओन मॉक टेस्ट which are available on www.loggery.in. CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा आपका एग्जाम में होगा वैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं ऑनलाइन ये एग्जाम. www.loggery.in पे जाएंगे तो आपको MHCET 3 year के मॉक्स दिख जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कूपन कोड अवेलेबल है लॉगरी 500. तो आपको ये जो मॉक्स हैं 10 मॉक टेस्ट आपको जस्ट फॉर ₹2000 मिल रहे हैं. तो जाइए अभी के अभी आप ये मॉक टेस्ट जो है खरीद सकते हैं. ठीक है, लॉगरी 500 का कोड लगाइए एंड ₹2000 के अंदर ये मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हैं. एक बार आपने मॉक टेस्ट बाय कर ली, उसके बाद क्या करना है. स्टेप 2, व्हेन टू सॉल्व. ट्राई कि आप दिन के टाइम में ये मॉक टेस्ट सॉल्व करें, बिकॉज आपका एग्जाम भी ड्यूरिंग द डे होगा तो वो प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. अगर आपको रात को पढ़ने की आदत है, यू स्टडी एट नाइट, देन यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग द मॉक टेस्ट ड्यूरिंग द डे. Because if you don't practice that, some of the students face the problem that they are night owls, and when they have to wake up in the morning and give the exam, they are not able to perform that well. तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि हम दिन में भी अपना दिमाग उतनी ही अच्छे से चला सकें जितना कि रात को चल रहा है. ठीक है. स्टेप 3, सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर, लेट द नॉइज बी देयर. यस, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होगी. ये हम इमेजिन करते हैं कि होगी बट कभी कभी नहीं होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. तो लेट द नॉइज बी देयर, बिकॉज अगेन यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन दैट इवन इफ देयर इज नॉइज यू आर नॉट गेटिंग इरिटेटेड एंड यू आर फोकसिंग ऑन वॉट यू नीड टू डू. Step 5 is keep a watch with you. It should be an analog watch. It should not be a digital watch. Make sure that you keep the same watch with you that you're going to carry on the day. Again, this is going to train your brain to be in that exam giving mode. Yes, this helps. Okay, so that is what you need to do. Sit, wear loose clothes, good clothes, get ready. When you're going to give the mock test, think that you're going for the real exam. Get ready like that. Keep a water bottle with you. Sit and give the exam. Don't be like that you're looking for answers sometimes, you're doing something else. No. 2 hours you're not going to do anything and you're just going to take the exam. That's how you train your brain to sit together for 2 hours and focus and focus.
right? Step 6, keep a notebook with you. Now this is very important. Keeping rough sheets, आपको rough sheets मिलेंगी एग्जाम में, तो वो rough sheets रखो to solve questions, but then there should be a mock test notebook with you. अब ये mock test notebook में क्या करना है, यहाँ पर आप सारा डाटा इकट्ठा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल you're solving mock test number 1, you're going to write mock test number 1 and then you're going to collect the data. For example, when you're solving the mock test, you come across a question that you have never studied. Note it down, note the question number, because by the end of it आप हमारे mock test में आंसर देख पाएंगे, questions दोबारा देख सकते हैं आप सब कुछ. तो वहाँ पे आप उस question number पे जाओ, देखो कि अच्छा ये मैं क्यों नहीं solve कर पाई, maybe I have never solved this kind of question, have I missed a topic, और ये मुझे करना था मैं भूल गई. कभी कभी इतना होता है कि हम इतने busy होते हैं, we forget कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद था बट मैं मिस कर रही हूँ. तो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम कि ये क्वेश्चन नंबर चेक करना है, ये करना है, राइट. आफ्टरवर्ड्स, हाउ टू एनालाइज द मॉक्स. देखिए जैसे ही आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं, टेक अ 15-minute breather and immediately sit and analyze the mock. If you cannot, you can analyze the mock afterwards also, but prefer that you solve and immediately analyze the mock, because that ways you are going to remember certain things that you did while attempting the mock test, right? Now, collecting data. Make a table, and what you need to do कि आप क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल आप करंट अफेयर्स एनालाइज कर रहे हो कि करंट अफेयर्स में आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इसको नहीं पढ़ा अभी, तो आप नोट कर सकते हो. लीगल का पार्ट आप एनालिसिस कर रहे हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से हो रखी है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब आप क्वेश्चंस देख रहे हो, मे बी प्रेसिडेंट की पावर्स से क्वेश्चन आया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया, आपका करेक्ट जो है वो 1 है और इनकरेक्ट 1 है. तो ये आप लिखोगे कि भाई मेरा करेक्ट 1 हुआ, इनकरेक्ट 1, मतलब मेन टॉपिक, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर मेन टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सब टॉपिक से क्वेश्चन आया और वो मेरा करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ, ठीक है. अगर करेक्ट हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मुझे ये आता है. अगर इनकरेक्ट हुआ तो क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, या मैंने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था बट मेरे दिमाग से निकल गया, या मैंने गलत क्यों अटेम्प्ट किया, ये हम बाद में करेंगे. एक बार हम सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे, राइट. एंड अगर आपको रिमार्क्स हैं कुछ कि हाँ आपको पता है क्यों इनकरेक्ट हुआ, देन ऑब्वियसली यू कैन राइट इट डाउन. सबसे पहले ये डाटा करेक्ट इनकरेक्ट वाला इकट्ठा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाइफर्केटिंग कि ये सब्जेक्ट का, ये टॉपिक का, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आया था, वो हमें डाटा इकट्ठा कर लेना है. राइट डाउन एनी रिमार्क्स, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं. अब हमें प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, ठीक है ना. हमारे पास सारा डाटा आ गया है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन. अगर आप यहीं पे चीजें करके ड्रॉप आउट कर जाएंगे, मतलब आप इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, तो ना ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का फायदा होगा, ना ही एनालाइज करने का फायदा होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट क्रिएट. प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है. अब हमारे जो करेक्ट हुए वो तो बहुत ही बढ़िया है, बट जो इनकरेक्ट हुए उन क्वेश्चंस को पकड़ेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि वो हमारे गलत क्यों हुए, ठीक है. क्या रिविजन रिक्वायर्ड है, क्या ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे सिलेबस में भी है, या फिर मैंने टॉपिक पढ़ा है बट मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे क्लैरिटी है बट मुझे क्लैरिटी नहीं है. तो अब ये कैसा डिसाइड करें कि कौन से टॉपिक के साथ क्या करना है. क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन. विच टॉपिक्स यू नीड टू रिवाइज, विच टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, विच टॉपिक्स आर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, आर द टॉपिक्स दैट हैव कम अप आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन. तो हमें कैसे डिसाइड करें कि कौन सा रिवाइज करना है, कौन सा स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करना है, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और मेरे गलत हो रहे हैं, कौन से हमें पहले करने, कौन से हमें बाद में करने. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. प्रॉब्लम एरिया. देखिए इंटायर टॉपिक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. मान लो कोडिंग डिकोडिंग का मुझे नॉर्मली सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो मेरे गलत होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो भी बुक मैं फॉलो कर रही हूँ उसको मैं खोलूंगी और वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करूंगी. इसका मतलब एक टॉपिक के सब टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, वैसे वो टॉपिक मुझे क्लियर है तो मैं उसके सब टॉपिक पे जाकर वो पढ़ाई कर लूंगी, ठीक है. अब मे बी एक टॉपिक है जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था,
2 to 3 मंथ्स हो गए मैंने वो टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ा, तो मुझे आता तो है बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है और बाकी सब भूलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक अच्छी रिविजन दे दूंगी इस पूरे टॉपिक को या फिर उसके सब टॉपिक को, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है। तो अपने आप से पूछिए कि क्यों गलत हुआ, मैंने क्यों इसको गलत अटेम्प्ट किया, तो आपको आंसर खुद मिलेगा और वहां पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉट कवर्ड येट, मे बी वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन से टॉपिक्स है, मे बी आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाए कि हाँ ये गलत है, पूरी लिस्ट आ गई और वो लिस्ट लंबी भी हो सकती है, जो डरने वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट देने का मेन एम ही आपका ये होना चाहिए, पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे मार्क्स इंक्रीज करने हैं, मुझे 150 ऑन 150 लेकर आना है। एक और बात, अभी क्या होगा, मे बी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको लगा अच्छा मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मे बी आप 125 स्कोर कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, बट आपने खुशी साइड कर देनी है और देखना है कि वो 25 मार्क्स जो मैंने लूज आउट किए वो क्यों किए। बिकॉज जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप ये सोचो कि अच्छा ये तो एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है गलत हो गया कोई बात नहीं, पर क्या पता एग्जाम में वो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का जो क्वेश्चन एक है मॉक टेस्ट में वो 5 आ जाए, ठीक है। तो हमें हर टॉपिक को देखना है। अब यहाँ पे हमने पहले डिसाइड कर लिया, पहला स्टेप क्या हुआ, मैंने पूरा डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों गलत हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लेने की कोशिश करी, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लेने की कोशिश करी कि रिवीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद अब कौन से टॉपिक्स में पहले करूं, ठीक है, वो आपको देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। देखिए जितनी भी मैंने वीडियोस करी हैं जिसके अंदर स्टडी टिप्स या ट्रिक्स मैं आपको दे रही हूँ, शेड्यूल्स दे रही हूँ, उसके अंदर मैं हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन और बोल्ड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो कर दूँ MHCET 3 ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, तो कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू डू अ वीडियो। एंड ऑल्सो हाउ टू अटेम्प्ट पे भी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो कर दूं तो कमेंट करिए, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। अब इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है कि नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। हाउ टू डिसाइड के अंदर और भी पॉइंटर्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इट्स बीन लॉन्ग दैट यू हैव नॉट रेड द थ्योरी ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, तभी आपको याद नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है बिटवीन 2 ऑप्शंस। अगर कंफ्यूजन हो रही है 2 ऑप्शंस के बीच में तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गेम गैस वर्क पे चल रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू दैट टॉपिक और स्क्रैच से उसको पढ़ें, ठीक है। फॉरगेटिंग थिंग्स तो रिवाइज करेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, बट ये वाला पॉइंट कि ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे, इसका मतलब हमें स्क्रैच से स्टडी करने की जरूरत है। ये भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपने नहीं पढ़े, जैसे करंट अफेयर्स के, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट में है, तो आप वो नोट भी कर सकते हैं और उनको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप हमारे मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं फ्रॉम www.loggery.in, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कूपन कोड लगाएंगे loggery500 तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ₹2000 के अंदर हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जाइए खरीदिए, ठीक है, इससे पहले कि ये कूपन कोड जो है इसका खत्म हो जाए, जल्दी से खरीद लीजिए, ठीक है। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.